के साथ बहुत गलत किया। अब महाराज जो होगा देखा जाएगा। आपका पाला आज तक किसी से पड़ा नहीं, आज पहली बार इस नारद से आपका पाला पड़ा है। आपने शिव का शोषण किया चलेगा, लेकिन आज मेरे से आज मैं तुम्हें साप जरूर दूंगा। नारद जी बोले ससाप को निर्वाण ब्रह्म तेजा प्रदर्शना। आज मैं तुम्हें साप दूंगा क्योंकि तुम्हारा कैसे कोई ब्रह्म ऋषि से आज तक पाला नहीं पड़ा। आज पहली बार एक ब्रह्म ज्ञानी से पाला पड़ा है। प्रभु मुस्कुरा रहे हैं, देख रहे हैं। अब जब मुस्कुरा रहे हैं तो अब तो और नारद जी के अंदर क्रोध की आग भड़क रही है। तब नारद जी बोले कि मैं स्त्री के लिए तड़प रहा हूँ, इसलिए हे नारायण मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। स्त्री कृते व्याकुलम विष्णु मन कार्षित विमोहिता। हे नारायण मैं स्त्री के लिए स्त्री कृते व्याकुलो विष्णु, स्त्री के लिए मैं नारायण इतना व्याकुल हुआ हूँ, व्याकुल हो रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम भी जाओ स्त्री के लिए व्याकुल होगे। और वो भी कौन सा, मैं तो पराई स्त्री के लिए, तुम्हारी स्त्री के लिए व्याकुल हुआ था। तुम पहला श्राप है मानव का शरीर धारण करोगे, तुम्हारा ब्याह होगा, खुद अपनी स्त्री के लिए तुम व्याकुल होगे, तड़पोगे। अभी भी नारद जी का क्रोध साफ नहीं हुआ। तब बोले कि तुमने जो मुख मुझे प्रदान किया है, यन मुखा प्रतिमामी त्वा ते भवन्तु सहायिना। जो मुख तुमने मुझे प्रदान किया है, जो तुम दर दर भटकोगे व्याकुल होकर के स्त्री के लिए, यही मुख स्वरूप तुम्हारा मदद करेगा, तुम्हारा कल्याण करेगा, तुम्हारे प्रीतम से मिलाएगा, जिसके लिए तुम दर दर भटकोगे। महाराज नारायण की महिमा बड़ी अटपट है। जैसे ही नारद श्राप का बौछार कर रहे थे कि देखते ही देखते वहां से ना कोई मोहिनी है ना कोई विमान है, वहां तो सिर्फ नारायण खड़े हैं, ना सिर्फ नारायण। आज जैसे ही नारद जी देखे कि अरे ये क्या है, मन लगा कर देखिए, अरे मैं तो बहुत बड़ा गलत काम कर दिया। चरणों में गिर गए नारद जी, हे महाराज माफ करिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई महाराज, महापापा कर्मशाही। हे महाराज जी मैं महापाप किया, मेरा कर्म जो है क्षमा के लायक नहीं है। हे महाराज मैंने आपको श्राप दिया, प्रभु आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। महाराज नारायण मैं आपकी माया से मोहित हो गया था, मन में यह अभिमान जग गया था, मैं सब समझ गया कि आप मेरा कल्याण करने के लिए, मेरा अभिमान नष्ट करने के लिए आपने ये सब लीला रचाई है। प्रभु माफ करिए, मैं आपकी शरणागत हूँ। जिसे ही नारद विनय कर रहे हैं, आज नारायण बोले हे नारद ना खेद कुरुले भक्ता वरवक्रम नात्र संशय। नारायण बोले हे नारद ना खेद कुरु हे भक्ता, हे नारद मेरे भक्त तुम्हें खेद मत करो, क्योंकि इसमें संशय नहीं है। नात्र संशया, ये जो लीला रची गई है ये मेरी ही लीला है। आज नारद जी चरणों में गिर गए, प्रभु मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैं अपने इष्ट का अपमान किया, गुरु का अपमान किया, लेकिन प्रभु आपका ये लीला थी, मैं क्या कर सकता हूँ। आज मेरे नारायण बोले नारद कोई बात नहीं है। नारद जी चरणों में गिर के बोले कि प्रभु ये जो मैं पाप किया हूँ, ये पाप से मुक्ति कैसे मिलेगी। सर्व पाप हरतारम भुक्ति मोक्ति प्रदम सदा। जब नारद जी विनय कर रहे हैं तो मेरे नारायण बोल रहे हैं
श्रोतुम नारद मुने, हे नारद तुम सुनो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। शर पाप हरतारम, पाप नहीं पापा जो महापाप है, हरतारम जो हरने वाला है, भुक्ति मुक्ति प्रदम सदा, मुक्ति और मुक्ति को दिलाने वाला है। नारद जी हाथ जोड़ के इन्हें कर रहे हैं, जोड़ी फैला करके कि जल्दी बताइए प्रभु। तो आज भोलेनाथ जी एक ही बात बोले हैं कि जाहि जपहु शंकर सतनामा, जाए जपो शंकर सतनामा, जाए जपो शंकर सतनामा, होए जाओ जपहु शंकर सतनामा, हुई है तुरत हते विश्रामा। हे नारद, जा करके तुम भोलेनाथ जी का नाम जपो। ध्यान दीजिएगा, हमने बहुत सुंदर इधर प्रसंग आया, समय तो नहीं है हमारा, समय हो गया, नारद कथा भी पूरी हो गई, लेकिन थोड़ा प्रसंग जरूर बताना चाहेंगे। बाकी कल कि जो अगर कहता है कि मैं नारायण का भक्त हूँ, बहुत जगह हमने देखे कि अगर त्रिपुंड लगाए हुए हैं तो बहुत लोगों के हमने देखा है कि हमने त्रिपुंड लगाए हुए हैं, वैष्णव चंदन, और शिव मंदिर में अगर प्रणाम करेंगे तो सीता जी का श्री का अपमान होगा। महाराज, भोलेनाथ जी से बड़ा वैष्णव कोई नहीं है, भोलेनाथ जी से बड़ा वैष्णव कोई नहीं है। और बहुत हैं शिव भक्त हैं कि हम शिव को मानते हैं, नारायण को नहीं मानते। महाराज, ये हम नहीं बोलते हैं, ये भोले बाबा खुद बोले हैं कि शिव द्रोही माम दासे कहावा, शिव द्रोही माम दासे कहावा, जो शिव का द्रोही है वो कदापि शिव से द्रोह करने वाला सोचे नारायण का कितना भी भजन कर ले, कभी भक्ति पूर्ण नहीं होगी महाराज। और शिव का भी भजन करने वाला नारायण से द्रोह करता है, कभी शिव की भक्ति पूर्ण नहीं होगी। जो शिव का भक्त है तो पहले नारायण का स्मरण करे और प्रार्थना करे कि हे प्रभु, शिव के चरणों में मेरी भक्ति लगे। एक माला पहले नारायण का जाप करो, फिर भोलेनाथ जी का। जो नारायण भक्त है तो पहले एक माला शिव जी का जाप करो कि आप कृपा करिए, मेरा मन भोलेनाथ जी के चरणों में लगे। और उसके बाद अपने इष्ट का नाम जाप करिए, क्योंकि जीवन में आजकल बड़ी भ्रांतियां हैं। बहुत बोलते हैं कि हम शिव उपासक हैं, हम कृष्ण उपासक हैं, तो शिव मंदिर में नहीं जाते। और बहुत बोलते हैं कि हम जो हैं अगर राम उपासक हैं तो उनके सामने सर कैसे झुकाएं, उनके सामने अपने चरणों को कैसे झुकाएं। लेकिन महाराज, गुरु का अपमान, हरि हरि निंदा सुने जो काना, होए पाप को घात समाना। जो हरि की निंदा सुनता है, गुरु की निंदा सुनता है, उसका कल्याण नहीं होता। क्योंकि जब तक भोलेनाथ जी की कृपा नहीं होगी, जब तक किसी की कृपा नहीं हो सकती। इसीलिए बोले कि शिव के चरणों में जाओ। आज नारद महाराज विनय कर रहे हैं वहीं खड़े खड़े कि कैलाश के निवासी नमो, बार बार हूँ आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार को। हे भोलेनाथ जी महाराज, मैं आपके चरणों में आ गया, आपके शरणागत हूँ, आप ही बताइए। हे भोलेनाथ जी महाराज कि मेरा कल्याण कैसे हो।
बहुत सुंदर भजन है। इसमें ये भजन के साथ नारद जी जो हैं भोलेनाथ जी का भजन करें महाराज जी रात भर। कल की बहुत सुंदर कथा है। कल शिवलिंग प्रकट कैसे हुआ, जल कैसे प्रकट हुआ, भांग धतूरा कैसे प्रकट हुआ, शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, शिव अभिषेक प्रथम क्यों प्रारंभ किया, शिव जी की पूजा कैसे करना चाहिए, शिव में अबीर नहीं चढ़ाना चाहिए, दत्त नहीं चढ़ाना चाहिए, शिव में सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए, ब्रह्म दोष होता है। आज माताएं पूजा करती हैं, सिंदूर अबीर सब एक साथ छोड़ देते हैं। अबीर गुलाल कभी और सिंदूर शिव जी के ऊपर नहीं चढ़ाना चाहिए, नहीं पूजा विफल होती है, क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए, शिवलिंग रखना चाहिए कि नहीं, कैसे रखना चाहिए, ये कथाएं कल आप बहुत सुंदर। और कल झांकी के भी आप दर्शन करेंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश और शिवलिंग का झांकी आप दर्शन करेंगे जो वहां तक नहीं किए होंगे बना करके प्रत्यक्ष। आज कैलाश के निवास नमो